हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल अमृत लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक वही परसेंटेज जो चल रहा था उसका वीडियो नंबर 4 है। एंड पुराने वीडियोस को काफ़ी पसंद किया गया, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस पूछे काफ़ी ज़रिए से जिनको मैंने सॉल्व किया। एंड आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे मेरे, एंड आपको कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, ऑन योर बोर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश में बोर्ड पे देख सकते हैं। सी की आय बी से 20% अधिक है और ए की आय और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को जो हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2, उन दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जिससे प्रेफरेबल लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको लेंगे हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 से। okay. तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम लोग किसी भी एक वैल्यू को 100 अज्यूम कर रहे थे और उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बी की जो वैल्यू है या बी की जो इनकम है वो है 100। हमें निकालनी है इंडिविजुअली, एक बार ए की और एक बार सी की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की है 100, तो सी की कितनी हो जाएगी 120। क्लियर है। और ए की आय बी से 25% अधिक है, यही है। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। बी की आय ए से 25% अधिक है। देखिए गलत हो जाता अभी। बी की जो आय दी हुई है 100, वो ए से 25% ज़्यादा है, तो ए की आय क्या होगी, मान लेते एक्स होगी, वही हम लोगों ने देखा हुआ है। उसका 25% अधिक है, तो हम लोग ले लेंगे इसका 125%। 125% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 100 दी हुई है। ये एक्चुअली मैंने आपको डिटेल में बताया, बट हम लोगों ने पहले किया हुआ है। क्लियर। 80, ये क्या होगी ए की वैल्यू। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अगर स्टूडेंट नया है तो उसके लिए मैंने ये पूरा सॉल्व करके बताया। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना ज़्यादा है 40। नीचे क्या आएगा, जो बे से हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, कितनी अधिक है 50%। क्लियर है। चलो, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट एक बार क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन को आज वीडियो में इंक्लूड किया था। देखिए, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी देन z% ऑफ बी विल बी। यदि a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% कितना होगा। और फिर 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या दिया हुआ है, x% a का परसेंट हटेगा नीचे 100, किसके बराबर दिया हुआ है y% किसके, b के। क्लियर, यहाँ तक। b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास। अब वो बोल रहा है कि b का z% कितना होगा। सिंपल है, इसका z% देख लेते हैं अपन लोग। z% ऑफ b। क्लियर। या फिर अगर अपन 100 नहीं लगाते, ये आपके क्वेश्चन ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा 100 लगाना है या हमें परसेंट लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका xz/y% ऑफ ए। क्लियर है। हो सकता है यहाँ पर आपके ऑप्शन में परसेंटेज ना दे रखा हो, परसेंट को हटा के उन्होंने 100 रखा हो, वो हमें करने आता है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा आपके ऑप्शंस के बेसिस के अकॉर्डिंग। आ गया ये क्वेश्चन समझ में, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। शायद हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले कर लिया है, स्टिल फिर से आ गया है तो देख लेते हैं।
The price of a sugar is increased by 20%. If the expenditure of sugar has to be kept the same as earlier, the ratio between the reduction and the consumption and the original consumption is. चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे ये क्वेश्चन रेशो में भी आ सकता है, बट हमने परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट देख लिया है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। क्या बोल रहा है वो, 20% जो प्राइस है शुगर की वो बढ़ गई है। ये बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। करेक्ट। कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, क्या लिख सकते हैं 20% को 1/5, 1/5, यानी पहले 5 थी, अब बढ़कर के 1 रुपया बढ़ गया, यानी कि बढ़कर कितनी हो गई है 6। 5 की वैल्यू बढ़कर हो गई है 6। ये है आपकी प्राइस, कीमत। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटी क्या कहता है ये। तो हमें अगर बराबर रखनी है तो कितना होगा, बता चुका हूँ मैं पहले, ये शायद तीसरी बार ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। क्लियर है? यहाँ से क्या समझे अपन 30 से, हमारी प्राइस पहले भी 30 थी शक्कर की, अभी भी 30 है। पहले हम लोग कितना खर्च कर रहे थे, 6 खर्च कर रहे थे, अब हम कितना क्वांटिटी खर्च कर रहे हैं, 5 खर्च कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है वो ये पूछ ले कि चीनी के खपत के अंदर कितना % की कमी आई, तो कितना % की कमी आई, 1/6 × 100 की कमी आई है। हो सकता है आपको अनुपात पूछ ले, रेशो पूछ ले, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। किसका रेशो पूछा हुआ है उसने अपन को, रेशो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन। तो रिडक्शन कितना हुआ है कंजप्शन के अंदर, 1 एंड ओरिजिनल कंजप्शन कितना था वो 6। आपका आंसर कितना हो गया 1/6। क्लियर है? रिडक्शन कमी जो आई है वो कितनी थी, कितनी आई है कमी, 6 से 5 हुआ, 1 की कमी। और ओरिजिनल कंजप्शन जो वास्तव में उसका खपत थी कितनी थी, 6 थी। अगर वो पूछता कि नया कंजप्शन कितना है, नई खपत कितनी, तो 1/5। ये पुरानी खपत को नई खपत का रेशो पूछता तो 6/5 या 5/6 आ गया। आपको सोल्यूशन आना चाहिए यहाँ तक। यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको पूछेगा उसके अकॉर्डिंग अपन लोग आंसर निकाल लेंगे। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पे अपने। ओके, so your next question says that the percentage increase in the surface area of a cube when each side is doubled is। किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुनी कर दिया जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन एक टॉपिक है, वहाँ से फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अभी हमने वो टॉपिक नहीं करा है, बट क्वेश्चन इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं। क्या है आपका क्यूब दिया हुआ है हम लोगों को, घन, इसका सरफेस एरिया पूछा है। फॉर्मूला आपको अगर नहीं आता है मैं आपको भी बता देता हूँ, जब हम लोग वो चैप्टर कर लेंगे तब हो जाएगा। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। अब क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि कितने % वृद्धि आएगी अगर हम हर साइड को, हर भुजा को डबल यानी कि दुगुना कर दे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, मैं आपको ईजीएस्ट तरीका बता देता हूँ जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन लोगों को। 6 तो ठीक है कांस्टेंट है, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, बट चलिए हम लोग रहने देते हैं इसको। सपोज कर लेते हैं, लेट जो भुजा है, जो साइड है, उसको हम लोग 2 मान लेते हैं, 1 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी वही होगा और फिर डबल करेंगे तो 1 को तो भी 2 ही होगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आंसर आएगा। तो हम लोग 2 मान लेते हैं। तो अगर अभी यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 6 × 2 × 2। और जो नया आपका है, नई साइड, नई भुजा जो है, जो कि डबल कर दी गई, यानी कि 2 से कितना कर दिया गया, उसको 4 कर दिया गया। तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बैठेगा वो, 6 × 4 × 4। 4 क्योंकि पता चल गया, आपकी भुजा को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो कितना अंतर आएगा। 6 तो भाई कांस्टेंट है, यानी जहाँ पहले 1 आ रहा था आपका आंसर, वहाँ पर अब 4 आएगा। तो कितने % की वृद्धि हुई है,
तो कितना बढ़ा है 3, किस बेसिस पे, इसके बेस पर 300% की वृद्धि हुई है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको परसेंटेज टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको फॉर्मूलेज काम आएंगे, तो आप इस बेसिस पर मेंसुरेशन टॉपिक नहीं छोड़ सकते, वरना उस टॉपिक पे भी लॉस खाएंगे, परसेंटेज पे भी लॉस खाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग मेंसुरेशन टॉपिक को भी करेंगे, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस फॉर्मूलेज और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उसका प्राप्तांक क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 स्टूडेंट है, ए और बी। क्लियर है, ए जो है वो बी से 9 नंबर ज़्यादा लेकर आया, ठीक है, और दोनों के योग का 56% लाया है ये, तो अपन ये मान लेते हैं कि दोनों का योग जो है वो 100 है। क्लियर, 100 का 56% कौन लाया है, ये लाया है, तो ये भाई कितना लाया होगा 44, 44%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच का मार्क्स में जो अंतर है वो 9 नंबर हमें दिया हुआ है, और परसेंट में कितना अंतर आ रहा है 12, 6 और 6 12 आ गया। तो बेसिकली ये क्या आ गया आपकी इमेजिनरी वैल्यू। याद आया, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था आपको सबको, ये इमेजिनरी वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को 9। अब हम लोग निकाल सकते हैं 12, 12 क्यों है समझ में आ गया, बिकॉज इमेजिनरी वैल्यू 12 की एक्चुअल वैल्यू 9 है, तो 9/12 इंटू क्या रखते थे यहाँ पर वैल्यू, याद है, जिसका हमें आंसर चाहिए। अभी किसका आंसर चाहिए हमें, अगर उन्होंने पूछा है कि टोटल दोनों के योग कितना था, तो हम 100 को रख देंगे। अब वो पूछेंगे ए कितना लाया है, तो 56 को रख देंगे। पूछेंगे बी कितना लाया है, तो 44 को रख देंगे। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, दोनों का पूछा है, शायद इंडिविजुअली दोनों का पूछा है, तो हम लोग एक बार 56 को रख लेते हैं। एक जना लाया है 42, और एक बार हम लोग 56 की जगह पर रख लेंगे 44, और हम लोग आंसर निकाल लेंगे उससे भी। कोई दिक्कत, क्लियर है, आ गया समझ में क्वेश्चन। नोट डाउन करते चलिएगा क्वेश्चन को। ये जो हर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन विल बिहेव एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट। ये हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है, एक तरह का क्वेश्चन है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है। आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके बाद आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है या आपको जिसे करने की इच्छा है। आई एम प्रिटी श्योर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस 90-95% क्वेश्चंस आप उसमें से सॉल्व कर लेंगे। रेस्ट जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं, विच आर नॉट बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूंगा। बट आई एम प्रिटी श्योर कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप लोग कर लोगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। क्लियर है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश में ऑन योर बोर्ड, हिंदी में पढ़ता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाला, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। इलेक्शन के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं पहले, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलिए सपोज कर लेते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट नंबर 2। सपोज कर लेते हैं कि टोटल मतदाता कितने थे 100 आपके मतदाता है, इसमें से 75% लोगों ने ही तो वोट दिया है, तो 25 जिन्होंने वोट नहीं दिया वो तो यही ख़त्म हो गए, कुछ काम ही नहीं है इन लोगों का। तो अब इस 75 में से भी 2% वोट खारिज कर दिए गए, तो मैं इसका 2% निकाल के इसमें से माइनस कर दूं
तो जिन लोगों के वोट वैध थे वो मेरे पास आ जाएंगे। 75 में से 2% जो अवैध थे वोट, उसको 75 का 2% निकाल के इसमें से माइनस करो तो आ जाएगा मेरे पास। मैं एक काम और कर सकता हूँ, 2 के बजाय मैं 98 ले लूँ। पता चल गया ना आपको क्यों लिया है? 2% माइनस करना था इसलिए 98 लिया, 2% ऐड करना होता तो मैं 102 लेता यहाँ पर। क्लियर है? अब वैध वोटों का जो जीता उम्मीदवार उसको मिले वैध वोटों के 75% वोट, जिसका काउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आई थिंक 9261। बस क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये इक्वेशन ही बननी थी। अब तो कैलकुलेशन है, कोई बच्चा भी कर लेगा वो चीज़। तो बस ये इक्वेशन गलत नहीं करनी थी आपको। फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल वोट अपन ने मान लिए गांव में 100 जने हैं, 100 में से 75 जनों ने ही वोट दिया, 25 जनों ने वोट नहीं दिया। 75 में से 2% वोट जो थे वो अवैध थे, हमने 98 ले लिया, 2% वोटों को हमने यहाँ पे निकाल दिया। उसका भी 75% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9261। अब क्या करना है? अब तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देख लेते हैं, 9261 into 100 यहाँ पर मैं 100 और ऐड करूँगा। ये किस चीज़ की वैल्यू है? टोटल मतों की, जितने लोग वोट डालने वाले थे। अगर वो पूछता कि कितने अवैध वोट, कितने वैध वोट थे, तो हम लोग 98 लिखते, या कितने लोगों ने वोट किया तो हम लोग 75 लिखते। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ पर कौन सी वैल्यू को ऐड करना है। बस अब तो कुछ है नहीं ऐसा। चलिए, ये आ गया आपका 16800 वोट्स। ये थे आपके कुल मत, कितने टोटल वोट्स होते। अब अगर पूछे क्वेश्चन में कि कितने लोगों ने वोट किया, तो इसका 75% निकाल लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके क्लास, वी विल रैप अप हियर आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड एक नोटिस, आई ट्राई कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज मेरी तरफ से पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। आपने नोट्स बना लिए, नहीं बनाया तो वीडियोस फिर से देख के बना सकते हैं। स्टिल आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, या कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो मेरे से कम मिस आउट हो गया हो, आपको ऐसा लगता है, आप प्लीज़ फील फ्री टू give me the question and the type of question and any sort of advice that you want to give me. I would be very much grateful अगर आप मुझे कोई एडवाइस देते तो, या फिर कोई क्वेश्चन हेल्प बताते हैं मुझे, तो मैं उसको एक और एक्स्ट्रा वीडियोस बनाकर मैं उन्हें कवर कर लूँगा। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।